नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स का। और मैं आप सभी से आज बात करने वाला हूं 9 जनवरी 2023 के बेस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। यहाँ 2023 कर लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया 2022 से कि अभी तक भूले ना भुलाए हो रहा है, इसे आप 2023 कर लेना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है आपका, सूडान में सबसे बड़े पूछा गया आपसे, सूडान में सबसे बड़े महिला शांति संरक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है। तो आप सभी लोग याद रखना कि महिलाओं की शांति संरक्षकों के दस्ते की सबसे बड़ी जो एक टुकड़ी जाएगी वो भारत के द्वारा भेजी जाएगी, ठीक है। अब आप सभी लोग याद रखना, हालांकि ये भारत की टुकड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपकी फोर्स भेजी जाएगी शांति स्थापित करने के लिए, वो यूएनओ के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखना। सूडान आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये सूडान जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी राजधानी है खार्तूम, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि दक्षिणी सूडान जो है वो सूडान से ही अलग हुआ है, परंतु आप सभी लोग याद रखना जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी है जुबा। क्या राजधानी है? इसकी राजधानी है जुबा। और आपने सुना होगा कि यूएनओ का जो 193वां देश है वो कौन सा है? आपका दक्षिणी सूडान ही है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ नोट कर दिया है। और आप सभी लोग याद रखना, जब पहली बार भारत ने ही महिला दल 2007 में भेजा था लाइबेरिया में, और पुनः से 2023 में भी भारत के द्वारा यहाँ पर आपका महिलाओं के लिए शांति संरक्षकों का एक दस्ता भेजा गया है, तैनात किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इजराइल और अरब की क्या हुए थे संघर्ष जब हुआ था, तो उस समय इसकी शुरुआत हुई थी अरब इजराइल के संघर्ष के दौरान, ठीक है। अब देखिए मित्रों, बात आई है यूएनओ की, तो यूएनओ से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंटोनियो गुटारेज, ठीक है। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए मित्रों, यूएनओ के अभी वर्तमान में 6 अंग हैं, ठीक है, जिनमें से एक अंग इसका काम नहीं कर रहा है और उसका नाम है न्यास परिषद। क्या नाम है साथियों? न्यास परिषद। इसका वर्तमान में ये कार्य नहीं कर रहा है अंग। इन्हीं अंग में से एक इसका हेडक्वार्टर है, अंग है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से बाहर है और वो है आपका द हैग नीदरलैंड में, ठीक है। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। यूएनओ और भारत की तरफ से इसमें स्थायी प्रतिनिधि जो है वो है आपकी रुचिरा कंबोज, ठीक है। आपने सुना होगा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी यूएनओ का एक अंग है। और दिसंबर माह 2022 में जो अध्यक्षता की थी तो वो भी आपकी भारत ने की थी। और आप सभी को लोग याद रखना, भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थी? आपकी रुचिरा कंबोज थी। आप सभी को पता है कि इसके अस्थायी सदस्य जो देश हैं वो 10 हैं, और उनमें 2022 और 2023 के लिए जो अध्यक्षता करेगा वो अपना भारत ही करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिए, और इसमें आपको कुछ संबंधित प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। ब्लैक राइनो का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, गैंडा। और आप सभी को पता है कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाते हैं? आपका 22 सितंबर को। 2010 से इस दिवस को मना रहे हैं, और 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। क्योंकि आपको पता है जो आपके गैंडे हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, बॉन्ड जो होता है आपका वो एक प्रकार से कोई भी अगर आपका जीव जंतु या पर्यावरण संबंधित जो भी आपकी स्पीसीज होगी वो अगर विलुप्त होने वाली है ना, तो उसके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? एक बॉन्ड जारी किया जाता है। और इस बॉन्ड में क्या होता है? आपके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। क्या किया जाता है? पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और ये पैसे किससे इकट्ठे किए जाते हैं? पब्लिक से। कैसी पब्लिक? जो आपकी अमीर पब्लिक होती है ना, वो यहाँ पर पैसे अपने इन्वेस्ट करती है एक प्रकार से, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना, यहाँ पर जो बॉन्ड जारी किया गया है वो लगभग $150 मिलियन का बॉन्ड जारी किया गया है 5 वर्ष के लिए। यानी इसका उद्देश्य रखा गया है कि 5 वर्ष में हमें $150 मिलियन को क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो हाल ही में आप सभी लोग याद रखना कि ब्लैक राइनो के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है, $150 मिलियन का बॉन्ड है।
और विश्व बैंक और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, विश्व बैंक आप सभी लोग जानते हैं, इसकी जुड़वा बहन कौन सी है, IMF है। और इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है और यहीं पर आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि राइनो दिवस आपका कब मनाते हैं, 22 सितंबर को मनाते हैं। और इसकी जो थीम रखी गई है वो 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। आप सभी को अगर मैं बताना चाहूँ कि आपका जो भारत में एक बहुत ही फेमस राज्य है जिसका नाम है असम, और असम का ही बहुत ही फेमस एक नेशनल पार्क है जिसका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका ये फेमस है। ठीक है, अब वर्तमान में हुआ क्या था कि जो आपका एक सींग वाला गैंडा था, इसके सींगों को काटकर क्या कर लिया गया, चोरी कर लिया गया, यानी गैंडों को मारकर इसके सींग को काट लिया गया। तो हाल ही में इसके बहुत सारे सींगों को बरामद किया गया था और उन्हीं सींगों को जलाकर उसकी रेख से असम में ही क्या बनाया गया है मित्रों, तो 2 आपके राइनो यानी कि आपके गैंडों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसको क्या बोला गया है, एडोल्फ ऑफ यूनिकॉर्न बोला गया है। क्या बोला गया, एडोल्फ ऑफ यूनिकॉर्न। तो आप सभी लोग याद रखना, ये भी आपका किससे संबंधित एक क्वेश्चन था, ये राइनो से संबंधित एक क्वेश्चन था। देखिए साथियों, एक बार मैं आपको वो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपको मैंने 22 सितंबर को पढ़ाया था 2022 में। वर्ल्ड राइनो डे यानी गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाते हैं। 2010 में इसको हम पहली बार बनाया था। ठीक है, राइनो के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इसकी थीम मैं आपको एक बार पुनः से रिकॉल करा देता हूँ, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। देखिए, अब वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ जो राइनो से संबंधित होंगी। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय राइनो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है, पटना, बिहार में। ये भी हाल ही में आपका खोला गया था। देखो, पूरे विश्व में या फिर भारत में बात करें यदि पूरे विश्व में, तो राइनो यानी गैंडे की आपकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये कैसा है कि ये आपका शाकाहारी स्तनपायी है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपके, ब्लैक राइनो है, वाइट राइनो है, एक सींग वाला गैंडा है, जावा राइनो है और सुमात्रा राइनो है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना, एक सींग वाला मैंने आपको बता दिया कहाँ पर, आपका काजीरंगा असम में। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आपके लिए। जैसे तमिलनाडु में पहला डुगोंग कंजर्वेशन जो कि आपका रिजर्व अधिसूचित हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है आपका, तंजावुर। ठीक है, पटकोई में, यानी कि तमिलनाडु में हुआ है। इसके बाद अगर आपको बात करें कि डुगोंग स्पेशल फैक्ट, देखो सबसे बड़ा स्तनधारी आपका कौन सा है, तो ये है आपका सी काऊ। ठीक है, सबसे बड़ा शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है ये, इसी को सी काऊ बोला जाता है, यानी आपका डुगोंग बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। देखिए, नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इसे भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि खेल महाकुंभ का आयोजन आपका कहाँ किया गया था 2022 में, तो उत्तराखंड के 13 जिलों में इसका आयोजन किया गया था और 2 अक्टूबर से 25 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, यानी कि अभी भी इसका आयोजन चल रहा है। इसीलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया, जिससे कि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब आप सभी लोग याद रखना कि 2022 में इसमें कुछ नए खेल शामिल किए गए हैं। जैसे आपका मुर्गा झपट है, गुल्ली डंडा है, रस्सा कस्सी है, इसमें शामिल किए गए थे। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून, और राज्यपाल है इसके गुरमीत पाल सिंह और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पुष्कर धामी। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है, पटना में है। खाद्य संग्रहालय आपका तंजावुर महाराष्ट्र में है और समुद्री संग्रहालय आपका कहाँ पर है, लोथल गुजरात में है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय। तो विश्व का ये पहला होगा जो ताड़ के पत्ते पर आपका पांडुलिपि संग्रहालय बनाएगा। तो ये आपका जो है बनने वाला है केरल में, और केरल में भी पूछे आपसे कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आप सभी लोग पता है कि ताड़ का पत्ता जो है, आप सभी को पता होना चाहिए, आपका RBI जो बैंक है उसमें आपका क्या है, ताड़ का पत्ता है मौजूद है। तो ताड़ के पत्ते का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय आपका याद रखना है आप लोग, केरल में ही आपका पहला OTT प्लेटफॉर्म है, पक्षियों का वर्ल्ड एटलस है, ग्राफी नवाचार केंद्र है। ठीक है, और पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है वो भी आपकी केरल की है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पहले काम हुए हैं वो केरल में ही हुए हैं, आप लोग याद रख लेना। और एक और काम जो पहला हुआ है आपका,
ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय भी आपका केरल में ही खुला है। अब ये इस पर होगा क्या आपका, ये भी समझ लीजिए। जो त्रावणकोर रियासत थी आपकी, त्रावणकोर जो रियासत है आपकी, इसका वर्णन इन पत्तों पर किया गया है। और त्रावणकोर रियासत के प्रसिद्ध शासक जो थे वे थे राजा मार्दंड, ठीक है, मार्दंड। और इनके लिए एक फेमस युद्ध का वर्णन किया गया है यहाँ पर, कोलाचेल का युद्ध, ठीक है, ये भी आप सब लोग याद रख लेना। देखिए मित्रों, अब बात आई है संग्रहालय की। तो हाल ही में एक पांडुलिपि संग्रहालय आपका खोला गया था गुजरात में। जीएसटी संग्रहालय आपका खोला गया था पणजी गोवा में। रेल संग्रहालय आपका बड़ौदा गुजरात में। डोगोंग संरक्षण केंद्र आपका ये है आपका तमिलनाडु में। और हेमकोश शब्द ये कहाँ का, असमिया भाषा का एक शब्द है, ठीक है। और पीछे भी मैंने आपको कुछ संग्रहालय बताए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर आपको स्थान का नाम मालूम हो तो स्थान का नाम भी बताइए, और बताइए कि सबसे बड़ा भारत का संग्रहालय कौन सा है। और आइए बढ़ते हैं आपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपने सुना होगा मेलिंडा क्लार्क, ये काफ़ी फेमस महिला हैं आपकी, और ऑस्ट्रेलिया की ये पूर्व कप्तान थी महिला टीम की, मेलिंडा क्लार्क। तो इनकी मूर्ति का हाल ही में क्या किया गया, अनावरण किया गया है। आप सभी लोग याद रखना कि सिडनी का आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर क्या किया गया है, इनकी प्रतिमा का अनावरण, या इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि इनकी एक कांसे की प्रतिमा होगी, ठीक है। ये मेलिंडा क्लार्क आपकी फेमस क्यों है, क्योंकि 1997 और 2005 का वर्ल्ड कप जब जिताया था इन्होंने, तब यही कप्तान थी, ठीक है। और ये ऐसी पहली महिला हैं जिनकी इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। हालांकि भारत में काफ़ी सारी मूर्तियों का अनावरण किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, या यूँ कहें ऑस्ट्रेलिया की ये पहली ऐसी महिला हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात करें भारत की, तो भारत में बहुत सारी आपकी वर्तमान में स्टैचू हैं। जैसे स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये आपकी लातूर महाराष्ट्र में है, आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की है। इसी प्रकार से मोरवी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी प्रकार से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पता होगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। ये भी सारी क्या है आपकी कुछ फेमस आपकी मूर्तियां हैं जो भारत में स्थापित की गई हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्या कह रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखना, जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, और इस तरफ आपके ये सारे के सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, और ये आपका भारत है इस तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, और इसको बोलते हैं हम शेष भारत, ठीक है। तो शेष भारत की जो सोच है पूर्वोत्तर भारत के लिए बदल सके, उसके लिए आपका ऑक्टेव 2023 को लॉन्च किया गया है, या इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो ये आपके तंजावुर तमिलनाडु यानी कि दक्षिण में किया गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलना है, इसके लिए आपका ऑक्टेव 2023 क्या किया गया है मित्रों, जारी किया गया, उद्घाटन किया गया इसका। देखिए मित्रों, बात आई है तंजावुर की यानी कि तमिलनाडु की। तो तंजावुर में बहुत ही फेमस मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर, राजा राज प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था। इसके बाद तंजावुर में ही आपका खाद्य संग्रहालय है, ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये आपकी तमिलनाडु की है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग याद रखना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वे हैं आपके M.K. स्टालिन। और M.K. स्टालिन की बहुत ही फेमस एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम आप सभी लोग याद रखना, उमलिंग ओरुवन, ठीक है। उमलिंग ओरुवन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल का नाम भी आप याद रख लेना, R.N. रवि हैं। कौन है मित्रों, R.N. रवि। तमिलनाडु में ही आपके 3 बंदरगाह हैं जिनको आप चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिस किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप जिस भी चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से आप इस वीडियो को सर्च करके देख लेना, KGF यूट्यूब चैनल के नाम से आपको पूरा का पूरा चैनल मिलेगा, जहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर के नोट्स कराता हूँ। ये जो दूसरे चैनल वाले साथी हैं हमारे, वो इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल देते हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल चैनल पर अगर जाना है तो आप KGF यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सारी डेली की डेली क्लासें आपको प्रोवाइड मैं कराता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। देखिए मित्रों, असम वैभव पुरस्कार
2022-23 ये किसे दिया गया है? पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर की तरफ ले जाऊंगा। असम वैभव जो पुरस्कार है वो एक प्रकार से आपके जो भारत में पद्म पुरस्कार हैं उसी का एक दूसरा रूप है, जो किसी राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पद्म पुरस्कार आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, जिसमें आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और एक आपका पद्मश्री आता है। तो इसी प्रकार से असम सरकार ने क्या किया था मित्रों, 3 पुरस्कार बनाए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर, जिसमें आपका पद्म विभूषण के स्थान पर रखा गया पद्म वैभव पुरस्कार, पद्म भूषण के स्थान पर रखा गया था आपका असम गौरव, ठीक है, और इसके स्थान पर पद्मश्री के स्थान पर आपका रखा गया था असम गौरव पुरस्कार, ठीक है। तो उसी में से आपका जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसको हम जानते हैं किस नाम से, असम वैभव पुरस्कार के नाम से। और असम वैभव पुरस्कार आपका दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को। ये आपके बहुत ही फेमस एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। और इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, ये सर्वोच्च सम्मान जो होता है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। सेकंड स्थान पर मैंने आपको बताया असम सौरभ होता है, जिसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। जबकि थर्ड नंबर पर जो आता है आपका असम गौरव, ये इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके, और 15 व्यक्तियों को यह प्रदान किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि केरल सरकार के द्वारा भी पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर 3 नए पुरस्कार बनाए गए थे। केरल ज्योति पुरस्कार जो कि इसका सर्वोच्च पुरस्कार था, केरल प्रभा पुरस्कार, और एक था केरल श्री पुरस्कार। उसमें से आपका केरल ज्योति पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, एम सेतु माधवन को दिया गया है, ठीक है। और असम वैभव पुरस्कार 2021-22 किसको दिया गया था, आपका रतन टाटा को दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। ये यूपीपीसीएस में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने आपको इतने डिटेल में इन क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो जरा सी भी, तो आप लाइक और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट ये किस टीम के हैं? वैसे अगर हम बात करें, जयदेव उनादकट अंतर्राष्ट्रीय मैच भी आपके खेल चुके हैं, भारतीय टीम के हैं, लेकिन अगर बात करें रणजी ट्रॉफी में ये किस टीम से खेलते हैं, तो आप सभी लोग याद रखना सौराष्ट्र टीम से खेलते हैं। और रणजी ट्रॉफी आपके 2022-23 का आयोजन चल रहा है, तो इसके पहले ही मैच में इन्होंने हैट्रिक ले ली। यानी हैट्रिक का मतलब होता है पहले ओवर में ही आपने क्या कर लिया, 3 विकेट ले लिए। यानी कोई भी काम, जैसे आपने 3 छक्के लगा दिए लगातार तो उसको भी हैट्रिक बोला जाएगा, 3 चौके लगा दिए तब भी हैट्रिक बोला जाएगा, 3 विकेट ले लिए तो उसको भी हैट्रिक बोला जाएगा। हैट्रिक का मतलब होता है कोई भी किसी भी काम का आपको लगातार 3 बार हो जाए विदाउट गैप, तो उसको हैट्रिक बोला जाता है। और उन्होंने इतिहास रच दिया है, पहले ही ओवर में इन्होंने 3 विकेट ले लिए। तो ये हैं आपके जयदेव उनादकट, सौराष्ट्र के खेलते हैं। देखिए सौराष्ट्र की अगर बात करें तो हाल ही में सौराष्ट्र ने एक ट्रॉफी जीती थी जो क्रिकेट से ही संबंधित है आपकी, इसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये भी आप सभी लोग याद रखना, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है, सौराष्ट्र ने जीती थी, ठीक है। और ये इन्होंने जो किसके खिलाफ लिए हैं 3 विकेट लगातार, तो दिल्ली के खिलाफ लिए थे। देखिए रणजी ट्रॉफी आपकी जो है काफ़ी पुरानी एक ट्रॉफी है, 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी, और तब ये मैच आपका खेला गया था मैसूर और मद्रास के मध्य। भारत में क्रिकेट के जो जनक माने जाते हैं वो रणजीत सिंह माने जाते हैं, और उन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम भी रखा गया है। देखिए क्रिकेट से संबंधित आपकी कुछ ट्रॉफी मैंने लिखी हैं, जैसे ड्रीप ट्रॉफी आपका पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है, बीनू माखन ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है और मुंबई ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी मुंबई ने जीता है, IPL 2022 ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। यहाँ पर थॉमस कप और उबेर कप दोनों आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, और ये भारत ने जीता है आपका, ये कोरिया ने जीता है, यानी दक्षिण कोरिया ने। और एशिया कप 2022 ये क्रिकेट से संबंधित है, ये श्रीलंका ने जीता नल्ला पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया क्वेश्चन। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो आप सभी को ये क्वेश्चन रटाया है। अंडर वाटर मेट्रो आपकी कोलकाता, और कोलकाता में भी कहाँ पर, हुगली नदी जो है यहाँ पर 520 मीटर की ये आपकी सुरंग बनाई जाएगी, उसमें आपकी अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। लंदन पेरिस मॉडल पर ये आधारित है आपकी, और मात्र 45 सेकंड में आपकी ये दूरी तय करने वाली है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन।
दिसंबर 2023 तक ये आपकी शुरू हो जाएगी और इसी वजह से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। बात करिए यदि आपसे कि जल मेट्रो सुविधा देने वाला पहला आपका राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल, यानी कि कोच्चि से स्टार्ट किया गया था आपका जल मेट्रो। जबकि अंडर वाटर मेट्रो आप सभी लोग याद रखना ये कोलकाता की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरासत। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, विरासत क्या है? तो एक मेला है, ये एक उत्सव है, भारत में हाथ से बनी हुई 75 साड़ियों का एक उत्सव है, इसको आयोजन किया गया है और इसका नाम दिया गया है विरासत। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और 75 तरह की यहाँ पर साड़ियाँ हैं जो कि हाथों से बनाई गई हैं, जिनके लिए आपके 75 स्टॉलों की सुविधा दी गई है, यानी एक स्टॉल पर एक प्रकार की आपकी साड़ी मिलने वाली है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो कपड़ा मंत्रालय ने की है और 3 जनवरी से 17 जनवरी तक इसका आयोजन चलने वाला है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके बाद आप सभी लोग याद रखना कुछ प्रमुख साड़ियाँ हैं आपकी, जैसे चंदेरी साड़ी ये MP की है, बालूचरी साड़ी ये वेस्ट बंगाल की है, पटोला सूट पटियाला ऐसा करके होता है ना आपका, तो जो पटोला है आपका ये गुजरात का है साड़ी, चंबा रूमाल ये आपका हिमाचल प्रदेश का है और जरदोजी ये आपकी UP की साड़ी है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए है क्वेश्चन आपका है 69वें ग्रैंड मास्टर। तो 69वें ग्रैंड मास्टर आपके कौन है? तो ये बने हैं प्रणेश M। 78वें कौन थे आपके? कौस्तभ चटर्जी और 77वें हैं आपके आदित्य मित्तल। ठीक है, तो ये इन तीनों के नाम याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है या मैच में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। PCS क्वेश्चन ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है PCS का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल। ये पोर्टल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल ये रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है और आप सभी को भी जानकर बहुत खुशी होगी कि गणतंत्र दिवस और आपका स्वतंत्रता दिवस जो समारोह होता है उसमें पास के लिए, है ना, उसमें एंट्री के लिए, उस पास को प्राप्त करने के लिए आपको किस पोर्टल पर जाना पड़ेगा? तो आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं? अपनी जगह को बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सवाल देख लीजिए, आपका क्या है? आज का सवाल आपसे पूछा गया है कि खेल महाकुंभ का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रख लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, और बढ़ते हैं आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो SSC GD की परीक्षा चल रही है आपकी, स्टार्ट होने वाली है परसों से, यानी कि 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो उसके कुछ क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, उन पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पहले तो मैं आपको आज एक संगठन पढ़ाना चाहता हूँ, उस संगठन के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले तो, उसके बाद क्वेश्चनों को देख लेंगे। 2 मिनट का ये क्वेश्चन आपका, इसे देख लीजिए। जैसे देखिए आपको पता होगा ब्रिक्स इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 2023 में आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। अब आप सभी के मन में आता होगा ये ब्रिक्स क्या होता है सर? तो ब्रिक्स जो है आपका 5 जो आपके देश हैं उन देशों का संगठन है, जो विकासशील आपके देश हैं 5, है ना, उन देशों का एक संगठन है और इसकी संकल्पना सबसे पहले 2001 में दी गई थी जिम ओनेल के द्वारा। तब इसमें केवल और केवल आपके 4 देश थे जिन्हें ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वे देश आपके कौन कौन से थे? तो ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था और एक आपका चाइना था। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका जो पहला सम्मेलन हुआ, ब्रिक का पहला सम्मेलन आपका येतेनबर्ग रसिया में हुआ और आप सभी लोग याद रखना फिर इसमें 2010 में आपका साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ये आपका बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और इसकी 13वीं जो बैठक हुई है आपकी इंडिया में हुई 2021 में, 14वीं बैठक आपकी 2022 में चाइना में हुई और 15वीं बैठक आपकी कहाँ पर होगी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है। ठीक है, तो यही मेरा एक उद्देश्य था आपको बताने का कि ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखें। और ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं उनका नाम याद रख लीजिए। तब तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, लेकिन तब अब यहाँ के जो ब्राज़ील के नए राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हैं आपके लूला डी सिल्वा। ठीक है, याद रख लेना, लूला डी सिल्वा। रूस के पुतिन हैं, इंडिया के मोदी जी हैं, चीन के शी जिनपिंग हैं और साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा जी ही हैं। ठीक है, इसकी 5 मुद्राएं हैं, इसको 5R के नाम से जाना जाता है, रियाद, रूबल, रुपया, रेमिनबी और रैंड। ठीक है, देखिए साथियों आप जो भी परीक्षाएं हाल ही में देने वाले हैं तो उन परीक्षाओं के लिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको इनसे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को जरूर देख जाना। ये 3 स्लाइड हैं आपके लिए और तीनों स्लाइडें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण
तथा अच्छे झुकाव के कारण होता है। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो पृथ्वी का परिक्रमण और अच्छी झुकाव। ठीक है। बारामूला दर्रा ये आपका पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। ठीक है, ओजोन गैस से कैसी, सड़ी मछली सी गंध निकलती है। ओजोन लेयर आपको पता ही होगा आपकी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, और ओजोन परत संरक्षण के लिए आप सभी को पता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ठीक है, और इसको कब पारित किया गया था, 1989 यानी 1989 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट आप सभी लोग याद रखना, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आपने पढ़ा होगा नाइट्राइजेशन, तो उसमें आज जब आप पढ़ेंगे तो पौधे केवल आपका क्या नाइट्रेट का रूप में उपयोग करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि पौधों में भोजन, ठीक है, पौधों में भोजन किसके द्वारा जो होता है आपका भेजा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए, यानी परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधे में भोजन का। इसके बाद है आपका कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश आपका कौन सा है, रूस। तारों का जीवन काल द्रव्यमान व चमक पर निर्भर करता है। ठीक है, तारों का जीवन काल जो होता है उसकी चमक और द्रव्यमान पर करता है। जो ज़्यादा चमकदार होगा वो आपका एकदम युवा होगा, और जो कम चमकदार होगा वो आपका कम युवा होगा। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए आ गया सामने आपके। कालाजार सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा फैलता है। तो कालाजार आपका एक रोग है और ये किसके, सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा फैलता है। जल के शोधन हेतु क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप सब लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जल का शोधन किसके द्वारा होता है, तो क्लोरीन गैस के द्वारा। ठीक है, विटामिन B12 जंतुओं में अपने आप बनता है। तो जंतुओं में कौन सा विटामिन अपने आप बनता है आपसे पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन 12। ठीक है, इसके बाद DPT का टीकाकरण डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स, आपने सुना होगा इनका नाम काफ़ी बार, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में प्रथम बार 17 नवंबर 1921 में आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। अमृतसर नींव किसने रखी, अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी, तो गुरु रामदास ने। भारत का पहला आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, RC दत्त, माफ करना RC दत्त। तीन कठीय व्यवस्था, तो आपने पढ़ा होगा तीन कठीय व्यवस्था, ये चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, आप सभी को पता है तीन कठीय व्यवस्था का ये संबंध था चंपारण आंदोलन से, और भारत का गांधी जी का भारत में क्या था, ये पहला आपका सत्याग्रह था। ठीक है, इसके बाद अगला इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है आपके, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, इसके बाद चौसा का युद्ध आपका कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए बताइए चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए चौसा का युद्ध आपका कब लड़ा गया, और ये आप लोग याद रखना कि कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। इसके बाद समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय में आता है। किस सूची के विषय में आता है, समवर्ती सूची। चलिए बताइए समवर्ती सूची आपका किस संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची आपका किस संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात लाओस का कौन जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है आपका, लाओस। लाओस जो देश है आपका आसियान देश का एक सदस्य देश है। ठीक है, आप लोग याद रखना। नेशनल पीपल एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी आपको पता है क्या है, हेलेंस्की है, और फिनलैंड जो है आपका हजारों झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देश के शहरों, माफ करना, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप सब लोग याद रखना, दूध में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता राज्य है वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी नहर ग्रांड एनिकट, ये कावेरी नदी तमिलनाडु में है। ठीक है, मवेशियों में खुर रोग विषाणु से होता है, किससे होता है, विषाणुओं से आपका खुर रोग होता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने दिया था आपका, तो षणमुखम सेट्टी ने दिया था। लेकिन मैं आपसे पूछूं गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने दिया था, तो ये आपके जॉन मथाई ने दिया था। जबकि आपका विश्व भारत का पहला आपका जो बजट पेश किया था वो किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ करना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को
भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि शिमला समझौता आपका कब हुआ, 1972 में। आपसे डेट भी पूछे तो आप डेट भी बता देना, 2 जुलाई को। और किस किस के मध्य हुआ, तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य। नेक्स्ट है आपका नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये आपकी पुणे में स्थित है। कहाँ पर है, पुणे में। ठीक है, और पुणे के क्या बोलते हैं, तो दक्कन की क्वीन के नाम से जाना जाता है। दक्कन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, पुणे को। ठीक है, जबकि आपका अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है आपका कोच्चि को। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी मंदारिन है, और ये मंदारिन आपकी चीनी भाषा है। ठीक है, उसके बाद आपकी अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद आपकी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका मुगल गार्डन, तो मुगल गार्डन ये आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। कहाँ पर है, एर्नाकुलम। आप सभी लोग याद रखना, एर्नाकुलम केरल का ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर थे। हेलमुट कोल कौन थे, जर्मनी के चांसलर। नेक्स्ट है आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाते हैं, 10 अक्टूबर को। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाते हैं, तो 10 अक्टूबर को। और होम्योपैथी की खोज किसने की थी, हैनीमैन ने। किसने की थी, हैनीमैन। ठीक है साथियों, तो ये आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने मैंने रखे, और आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ऑफिशियल वीडियो देखने के लिए आप KGF चैनल को आप सभी लोग क्या करेंगे, KGF यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि बहुत सारे चैनल वाले इस वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग ऑफिशियल वीडियो देखने के लिए KGF यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।